नमस्कार दोस्तों। आज वीडियो में गरुड़ पुराण के बारे में चर्चा करेंगे और प्रथम अध्याय से ही आज शुरू करना है। और इसमें पक्षेंद्र बोलते हैं, मतलब गरुड़ विष्णु भगवान बोलते हैं पक्षेंद्र को कि यम मार्ग जो है वो बहुत ही कठिन मार्ग है, उसके बारे में आज बात करेंगे। जब कोई व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो उसकी यात्रा कैसी होती है, और इस आत्मा की यात्रा तो अनवरत चलती रहती है, यह हम लोग जानते हैं, जो गीता पढ़ते हैं उन्हें पता है। और गरुड़ पुराण में विशेष यात्रा के बारे में बताया गया है कि कैसे कर्म करने चाहिए मनुष्य को, ताकि धर्म उनके साथ जा सके और उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो। और जो ऐसा नहीं सोचते, ऐसा नहीं करते, उन्हें नरक की यातना सहनी पड़ती है। और जब मृत्यु होती है तो कैसा कष्ट होता है, ये सब गरुड़ पुराण में दिया हुआ है। और अपना प्रिय से प्रिय व्यक्ति जब चला जाता है तो उसके जाने के पश्चात शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि यात्रा, जो आत्मा की यात्रा है, वो अनवरत चलती रहती है, उसे कोई रोक नहीं सकता है। जैसे फटे पुराने कपड़ों को बदल कर नए कपड़े पहनकर हम खुश होते हैं, उसी तरह से आत्मा जीर्ण शीर्ण शरीर को छोड़कर नए शरीर में प्रवेश कर जाती है। और जब तक शरीर सक्षम होता है तब तक उसमें वह रहती है। फिर वह शरीर जब जीर्ण शीर्ण हो जाता है, बुढ़ापा जर बीमारी से ग्रस्त हो जाता है, तो उस शरीर को छोड़कर आत्मा फिर नई यात्रा में निकल पड़ती है। तो इसमें श्री भगवान बोले कि हे पक्षेंद्र, संस्कृत भी पढ़ सकते हैं लेकिन हिंदी में ही सुनाना चाहेंगे आज। श्री भगवान बोले, हे पक्षेंद्र सुनो, मैं उस यम मार्ग के विषय में कहता हूँ जिस मार्ग से पापी जन नरक की यात्रा करते हैं और जो सुनने वालों के लिए भी भयावह है। हे तार्क्ष, जो प्राणी सदा पाप परायण हैं, दया और धर्म से रहित हैं, जो दुष्ट लोगों की संगति में रहते हैं, सतशास्त्र और सत्संगति से विमुख हैं, जो अपने को स्वयं प्रतिष्ठित मानते हैं, अहंकारी हैं तथा धन और मान के मद से चूर हैं, आसुरी शक्ति को प्राप्त हैं तथा दैवी संपत्ति से रहित हैं, जिनका चित्त अनेक विषयों में आसक्त हैं होने से भ्रांत है, जो मोह के जाल में फंसे हैं और कामनाओं के भोग में ही लगे हुए हैं। ऐसे व्यक्ति अपवित्र नरक में गिरते हैं। जो लोग ज्ञानशील हैं वे परम गति को प्राप्त होते हैं। पापी मनुष्य दुख पूर्वक यम यातना प्राप्त करते हैं। पापियों को इस लोक में जैसे दुख की प्राप्ति होती है और मृत्यु के पश्चात में वे जैसी यम यातना को प्राप्त होते हैं, उसे सुनो। एक श्लोक बोलते हैं, सुकृतम दुष्कृतम वापि भुक्त्वा पूर्वम यथा अर्जितम कर्मयोगात् तथा तस्य कश्चिद व्याधि प्रजायते। तो इसके बाद हम श्लोक का पूरा अर्थ पढ़ेंगे और श्लोक को छोड़ देंगे। फिर किसी और वीडियो में हम श्लोक के साथ इसके अर्थ को बताएंगे। यथोपार्जित पुण्य और पाप के फलों को पूर्व में भोग कर कर्म के संबंध से उसे कोई शारीरिक रोग हो जाता है। जैसे पूर्व जन्म में कोई पाप कर्म किया हो या पुण्य का क्षय हो गया हो, तो अगले जन्म में शरीर व्याधि से ग्रस्त हो जाता है। आधि मानसिक रोग और व्याधि शारीरिक रोग से युक्त तथा जीवन धारण करने वाले की आशा से उत्कंठित उस व्यक्ति की जानकारी के बिना ही सर्प की भांति बलवान काल उसके समीप आ पहुंचता है। किसी को पता नहीं चलता है कि जीवन कब समाप्त हो जाएगा। आने का समय शायद मालूम भी हो जाए, लेकिन जाने का समय मालूम नहीं होता है। मृत्यु सत्य है, निश्चित है, लेकिन कब आएगा इसका कोई तयशुदा समय नहीं होता है। उस मृत्यु की संप्राप्ति की स्थिति में भी उसे वैराग्य नहीं होता।
उसने जिनका भरण पोषण किया था उन्हीं के द्वारा उसका भरण पोषण होता है। वृद्धावस्था के कारण विकृत रूप वाला और मरणाभिमुख वह व्यक्ति घर में अवमानना पूर्वक दी हुई वस्तु को कुत्ते की भांति खाता हुआ जीवन व्यतीत करता है। उसे मंदाग्नि हो जाती है और उसका आहार तथा उसकी सभी चेष्टाएं कम हो जाती हैं। प्राणवायु के बाहर निकलते समय आंखें उलट जाती हैं, नाड़ियां कफ में रुक जाती हैं, उसे खांसी और श्वास लेने में प्रयत्न करना पड़ता है तथा कंठ से घुरघुर से शब्द निकलने लगते हैं। चिंता मग्न स्वजनों से घिरा हुआ तथा सोया हुआ वह व्यक्ति कालपाश के वशीभूत होने के कारण बुलाने पर भी नहीं बोलता। इस प्रकार कुटुंब के भरण पोषण ही निरंतर लगा रहने वाला अजितेंद्रिय व्यक्ति अंत में रोते बिलखते बंधु बांधवों के बीच उत्कट वेदना से संज्ञा शून्य होकर मर जाता है। हे गरुड़, उस अंतिम क्षण में होकर वह कुछ भी कहना नहीं चाहता। यमदूतों के समीप आने पर सभी इंद्रियां विकल हो जाती हैं, वे चेतना जड़ीभूत हो जाती है और प्राण चलायमान हो जाते हैं। आतुर काल में प्राणवायु के अपने स्थान से चल देने पर एक क्षण भी एक कल्प के समान प्रतीत होता है और 100 बिच्छुओं के डंक मारने जैसी पीड़ा होती है। वैसी ही पीड़ा उस समय उसे अनुभव होने लगता है जैसी पीड़ा 100 बिच्छुओं के डंक मारने से होती है। कहते हैं कि प्राण निकलते समय ऐसी ही पीड़ा होती है। वह मरणासन व्यक्ति फेन उगलने लगता है और उसका मुख लार से भर जाता है। पापी जनों के प्राणवायु अधोद्वार से निकलते हैं। अधोद्वार मतलब गुदा मार्ग। उस समय दोनों हाथों में पाश और दंड धारण किए नग्न दांतों को कटकटाते हुए क्रोधपूर्ण नेत्रों वाले 2 भयंकर दूत समीप आते हैं। उनके केश ऊपर की ओर उठे होते हैं, वे कौवे के समान काले होते हैं और टेढ़े मुख वाले होते हैं तथा उनके नख आयुध की भांति होते हैं। उन्हें देखकर भयभीत हृदय वाला वह मरणासन प्राणी मलमूत्र का विसर्जन करने लगता है। अपने 5 भौतिक शरीर से हाय हाय करते हुए निकलता हुआ तथा यमदूतों के द्वारा पकड़ा हुआ वह अंगुष्ठ मात्र प्रमाण का पुरुष अपने घर को देखता हुआ यमदूतों के बलपूर्वक पाशों से बंधकर सुदूर यम मार्ग पर यातना के लिए उसे ले जाया जाता है। जिस प्रकार राजपुरुष दंडनीय अपराधी को ले जाते हैं, दंडनीय अपराधी को ले जाते हैं, इस प्रकार ले जाए जाते हुए उस जीव को यम के दूत तर्जना करके डराते हैं और नरक के तीव्र भयंकर पुनः पुनः वर्णन करते हैं, सुनाते हैं। यमदूत कहते हैं, रे दुष्ट, शीघ्र चल, तुम यमलोक जाओगे। आज तुम्हें हम सब कुंभी पाक आदि नरक में शीघ्र ही ले जाएंगे। इस प्रकार यमदूतों की वाणी तथा बंधु बांधवों का रुदन सुनता हुआ वह जीव जोर से हाहाकार करके विलाप करता है और यमदूतों के द्वारा प्रताड़ित किया जाता है। यमदूतों की तर्जनाओं से उसका हृदय विदीर्ण हो जाता है, वह कांपने लगता है। रास्ते में उसे कुत्ते काटते हैं और अपने पापों का स्मरण कराता हुआ वह पीड़ित जीव यम मार्ग में चलता है। भूख और प्यास से पीड़ित होकर सूर्य, दावाग्नि एवं वायु बालुका से पूर्ण तथा विश्राम रहित गर्म वायु के झोंकों से संतप्त होते हुए और यमदूतों द्वारा पीठ पर कोड़े से पीटे जाते हुए उस जीव को
तपी हुई बालुका से पूर्ण तथा विश्राम रहित और जल रहित मार्ग पर असमर्थ होते हुए भी बड़ी कठिनाई से चलना पड़ता है। जगह जगह गिरता और मूर्छित होता हुआ वह पुनः उठकर पापी जनों की भांति अंधकारपूर्ण यमलोक में ले जाया जाता है। 2 अथवा 3 मुहूर्त में वह मनुष्य वहां पहुंच जाता है और यमदूत उसे घोर नरक यातनाओं को दिखाते हैं। मुहूर्त मात्र में यम को और नारकीय यातनाओं के भय को देखकर वह व्यक्ति यम की आज्ञा से आकाश मार्ग से यमदूतों के साथ पुनः इस लोक में चला आता है। मनुष्य लोक में आकर अनादि वासना से बद्ध वह जीव देह में प्रविष्ट होने की इच्छा रखता है, किंतु यमदूतों द्वारा पकड़कर पास में बांध दिए जाने के कारण भूख और प्यास से अत्यंत पीड़ित होकर रोता है। कहते हैं कि एक बार आत्मा लौटती है और अपने शरीर में प्रवेश होने की चेष्टा करती है, लेकिन यमदूत उन्हें पकड़ के रखते हैं और भूख प्यास से पीड़ित वह कमजोर सिर्फ विलाप कर पाता है और अपने मृत शरीर में वह नहीं लौट पाता है। हे तार्क्ष, वह पातकी प्राणी पुत्रों से दिए हुए पिंड तथा आतुर काल में दिए हुए दान को प्राप्त करता है तो भी उस नास्तिक को तृप्ति नहीं होती है। पुत्रादि के द्वारा पापियों के उद्देश्य से किए गए दान श्राद्ध से ठहरती नहीं। अतः पिंड दान का भोग करने पर भी वे क्षुधा से व्याकुल होकर यम मार्ग में चले जाते हैं। पिंड दान नहीं होता तो प्रेत रूप होकर कल पर्यंत निर्जन वन में बहुत दुखी होकर भ्रमण करते रहते हैं। इस वीडियो में इतना ही। आशा है अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक कर दें, शेयर करें। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें। एक बेल बटन आता है उसे हिट अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।